हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 17 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, श्री ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार कब संभाला। यानी कि श्री ज्ञानेश कुमार ने जो है 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं उन्होंने कार्यभार कब संभाला, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 फरवरी 2005। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 19 फरवरी 2005 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार जो है 19 फरवरी 2005 को संभाला था। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को, दूसरा वाला। तो पूछा था शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से जुड़ी हैं। यानी कि शारदा सिन्हा जो हैं किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो शारदा सिन्हा जो है दोस्तों आपका किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो आपका लोक संगीत से। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लोक संगीत हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लोक संगीत दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यानी तीसरे नंबर का प्रश्न था, निम्न में से कौन सा गर्म दल का नेता नहीं थे। तो आपके ऑप्शन जो चारों दिए थे उसके हिसाब से गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। यानी निम्न में से गर्म दल के नेता कौन नहीं थे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन था कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। यानी कि आपका जो बीबी का मकबरा था उसको किसने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में औरंगजेब दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बीबी का जो मकबरा है दोस्तों आपका किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में औरंगजेब दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर, यानी पाँचवें वाले पर। तो पूछा था 19वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था। माफ करिए, 19वां संविधान संशोधन 1966 किससे संबंधित था। यानी कि आपका 19th CA जो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 किससे संबंधित है, यानी किससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट करना। यानी कि चुनाव आयोग के जो कर्तव्य होते हैं उनको स्पष्ट करने से आपका रिलेटेड था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट करना। अगला प्रश्न पूछा था, संपत्ति के अधिकार को संविधान से कब हटाया गया। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको संविधान से कब हटाया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44th CA 1978। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 44वां संविधान संशोधन दिया रहेगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला वाला प्रश्न दिया था 7वां वाला, राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो राजभाषा गठित करने का जो प्रावधान है दोस्तों आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो 344 में। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 344 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 344 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी राजभाषा आयोग गठित करने का जो प्रावधान है आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 344 में। अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं 8वां वाला। तो पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा जो है आपका चारों ऑप्शनों में से जो दिया था, तो आपका ऑप्शन में पंजाब दिया था जो कि गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पंजाब दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अब देखेंगे अगला यानी 9 नंबर का प्रश्न। तो आपका क्या था, वर्ष 2025 में AAI के अध्यक्ष कौन बने। तो आपके AAI के अध्यक्ष जो हैं आपके विपिन कुमार बने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वर्ष 2025 में AAI के अध्यक्ष कौन बने, तो विपिन कुमार। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विपिन कुमार दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो 10वां वाला था, यमी क्षेत्र सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की इकाइयों की होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में माइक्रो दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न आपका था, यानी कि 11वें नंबर का, किस सम्राट ने सबसे अधिक बौद्ध स्मारक बनाए। यानी कि आपके चारों ऑप्शन दिए थे और पूछा था किस सम्राट ने जो है सबसे अधिक बौद्ध स्मारक बनाए। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक सम्राट दोस्तों। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अशोक सम्राट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।